शहबाज और बिलावल एक पेज पर। हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर जंग की तैयारी कर ली। इस्लामाबाद में बड़ा अकट। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत अपोजिशन रहनुमाओं की खाने की मेज पर बैठक। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान, कौमी असम्बली और सेनेटर्स भी आए। हुकूमती कानून साजी रोकने की मुश्तरका हिकमत अमली बना ली गई। तहरीके लब्बैक का धरना खत्म। वजीराबाद और गुजरात में मामूलाती जिंदगी बहाल। चिनाब पुल के दोनों ट्रैक खुल गए, ट्रैफिक रवां दवां। तालीमी इदारे खुलने पर बच्चे खुश। धरने के शुरका के लाहौर में डेरे। अपोजिशन को 1.5-2 साल और सब्र करना पड़ेगा और उसके बाद 5 साल फिर सब्र करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि इनके पास देखें, ये तो सारे एक भानमती का कुनबा है। ना किसी के पास, ना इनके पास कोई लीडर है, ना प्रोग्राम है, और इनकी हर वक्त साजिशों से नहीं आप कर सकते। पहले मैं अपोजिशन को मशवरा दूंगा, अपने पांव पे खड़ा होना सीखें। ऑपोजिशन अभी 1.5 साल फिर 5 साल इंतजार करे, फवाद चौधरी का मशवरा। बोले ऑपोजिशन पहले अपने पांव पर खड़ा होना सीखे। ये 90 की दहाई नहीं कि आप साजिशों में लगे रहें। पीडीएम भानमती का कुंबा है। 24 न्यूज की खबर पर एक्शन। NA 75 डस्का में धांधली के जिम्मेदार ओहदों से फारिग। इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब आबिद हुसैन और डिप्टी डायरेक्टर अतहर अब्बासी को OSD बना दिया गया। मरकजी सेक्रेटेरिएट रिपोर्ट करने का हुक्म। बाकी किरदारों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, अवाम को इंतजार। तरक्की की ट्रेन का रुख एक बार फिर इमरान और बुजदार के हलकों की तरफ। मियां वाली और DG खान के लिए खजाने के मुंह खोल दिए गए। दोनों अजला को तरक्याती मंसूबों के लिए मजीद 50 अरब रुपए मिलेंगे। इजाफी बजट फास्ट ट्रैक स्कीमों पर खर्च किया जाएगा। ठंडे मौसम में बिजली के झटके। हुकूमत ने बिजली 2 रुपए 52 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा नवंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। 200 यूनिट्स वालों को 500 रुपए इजाफी भरना पड़ेंगे। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 750 रुपए अदा करना होंगे। 3 महीनों के लिए जब एक क्राइसिस है, यहाँ पे गैस का से सस्ती गैस दुनिया में कहीं पे नहीं है जितनी पाकिस्तान में। कि हर चीज़ को ही सब्सिडाइज करके हमने देना है मखसूस आबादी को, तो मुल्क इस तरह से उठ नहीं सकेगा। फिलहाल इस मिसयूज को रोकने के लिए हमने ये किया है कि इस सेक्टर से ये रियायत जो है वो 31 मार्च 2022 तक जो है वो वापस ली गई है। मुल्क में 3 माह के लिए गैस बहरान रहेगा। फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। कहा पाकिस्तानी अवाम को दुनिया की सबसे सस्ती गैस मिल रही है। गैस और पेट्रोल पर सब्सिडी देकर मुल्क नहीं चलाया जा सकता। हुकूमत ने कैप्टिव पावर प्लांट से गैस सब्सिडी भी वापस ले ली। महंगाई तो इन चोरों, जो नैब में बैठे हुए चोरों की वजह से होती है। चीनी तो काबीना के बैठे टेबल पर बैठे हुए चोर बनाते हैं। तो 40% चीनी के मालिक और चीनी आज 150 रुपए में पहुंच गई है। तो जो महंगाई है उसकी जिम्मेदारी हुक्मरान खान की माशी पॉलिसी है कि 48 रुपए में इस मुल्क से आपने चीनी एक्सपोर्ट कर दी और अब आप 96 रुपए में चीनी वापस ले रहे हैं। कमीशन बना तो चीनी की फी किलो कीमत 70 रुपए थी, आज 150 रुपए हो गई। शाहिद खाका अब्बासी का हुकूमत परवार। मिफ्ता इस्माइल बोले 48 रुपए किलो चीनी बरामद करके अब 96 रुपए के हिसाब से खरीदी जा रही है। एक हफ्ते में अशिया की कीमतों में 19% इजाफा हो गया। पाकिस्तान दुनिया में महंगाई में तीसरे नंबर पर है। क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन कराने से पीछे हट गई? फंड्स के मामले पर हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से सींग फंसा ली है। फंड्स की अदम फराहमी के बायस इलेक्शन मुलतवी होने का खदशा। जरा इलेक्शन कमीशन का कहना है वजारत खजाना फंड्स की फराहमी में रुकावटें डाल रहा है। बांग्लादेश जो समझा जाता था कि पाकिस्तान के ऊपर बोझ बना हुआ है, जब ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश हमारे से आगे निकल गया। जो कौम इंसाफ नहीं कर सकती वो तबाह हो जाती है। हमारे मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता हमारी मोरालिटी नीचे गई और मोरालिटी के साथ हमारी इकॉनमी नीचे गई। तो याद रखें, तबाही होती है एलीट से, प्राइम मिनिस्टर से और उसके वजीरों से, वो नीचे तक चली जाती है। बांग्लादेश को पाकिस्तान पर बोझ समझा जाता था, लेकिन वो भी आज हमसे आगे निकल गया। जो कौम इंसाफ नहीं कर सकती वो तबाह हो जाती है। पहले अखलाकियात गिरती है, फिर मईशत का जवाल होता है।
वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा जो करप्शन वजीर आजम और वुज़रा से शुरू होती है वो आती है। अफगानिस्तान पर भारत की नाम नेहाद सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को धचका, पाकिस्तान के बाद चीन का भी शिरकत से इनकार। चीनी दफ्तर खारजा का कहना है कि मसरूफियात की वजह से कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर सकते। पाकिस्तान, चीन, ईरान समेत 4 वस्त एशियाई ममालिक को दावत दी गई थी। कहीं का गुस्सा कहीं पर। N133 में पीटीआई इंतखाबी अमल से बाहर होने का गुस्सा बच्चों पर निकालना शुरू कर दिया। चुप करवाने के लिए थप्पड़ लगाने का कह दिया। जमशेद चीमा ने कागजात मुस्तरद होने का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। गरीब क्या खाए, दाल महंगी, गोश्त महंगा, सब्जियां भी पहुंच से दूर। कराची में टमाटर की डबल और मटर की ट्रिपल सेंचुरी। अदरक 400, लहसुन 300 रुपए किलो में मिलने लगा। लाहौर में लहसुन 278, मटर 270, शिमला मिर्च और अदरक का रेट 250 रुपए किलो हो गया। इंतजामिया खामोश तमाशाई। डेयरी माफिया ने कराची वालों को छठी का दूध याद दिला दिया। दूध की कीमत 130 से बढ़कर 140 रुपए लीटर कर दी। दही 20 रुपए इजाफे से 220 रुपए फी किलो। डेयरी फार्मर्स ने कीमत मजीद बढ़ाने का इंदिया दे दिया। डॉलर फिर उड़ान भरने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपए 12 पैसे इजाफा। कीमत 171 रुपए 63 पैसे हो गई। सोना भी महंगा, 1700 रुपए इजाफे से फी तोला कीमत 1,25,000 हो गई। आमदनी कम, खर्चा ज्यादा। माली साल की पहली सैमाही में बजट खसारा 438 अरब रुपए का हो गया। जुलाई से सितंबर तक 1808 अरब आमदन, जबकि 2247 अरब रुपए के अखराजात हुए। कराची में गैर कानूनी टावर टेरेस के बाद मकानात की बारी। सिंध हाई कोर्ट अंडा मोड़ नॉर्थ कराची में गैर कानूनी तामीरात ना गिराने पर बरहम। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट के वारंट गिरफ्तारी। 16 नवंबर को पेश करने का हुक्म। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का 144वां यौम विलादत मनाया गया। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाल ली। गवर्नर पंजाब की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। अफगानिस्तान पर भारत की नाम नेहाद सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को धचका, पाकिस्तान के बाद चीन का भी शिरकत से इनकार। चीनी दफ्तर खारजा का कहना है कि मसरूफियात की वजह से कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर सकते। पाकिस्तान, चीन, ईरान समेत 4 वस्त एशियाई ममालिक को दावत दी गई थी। छोटे फॉर्मेट का सुल्तान कौन? न्यूजीलैंड और इंग्लैंड कल T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का टाकरा 11 नवंबर को होगा। बाबर आजम वर्ल्ड कप ट्रॉफी घर लाने के लिए पुरुम्मीद, कहते हैं फाइनल भी जीतेंगे।